नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारे लिए अच्छा सा मैटर, जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड अब हम आगे बहुश्रेयसी शब्द को ही आगे चलाएंगे। और बहुश्रेयसी शब्द से आज हम जो सिद्धि बनाएंगे वो बनाएंगे बहुश्रेयस्यी। इसके अंदर जो हमारा शब्द रहेगा वो यहाँ पे रहेगा बहुश्रेयसी। इस तरह से ये बहुश्रेयसी शब्द रहेगा, दीर्घ इकारांत शब्द है। बहुश्रेयसी से कैसे बहुश्रेयस्य ही सिद्धि बनती है उसी को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज हमारी क्लास को। आइए सभी जने पढ़ते हैं सब कुछ। सबसे पहले हमारा यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है आण नद्यः। सूत्र लिखा हुआ है आण नद्यः, ठीक है। जब हम इसके पदच्छेद करते हैं, सूत्र के पोस्टमार्टम करते हैं, तो यहाँ पर निकल के आता है 8 प्लस नद्यः, ठीक है। नद्यः का मतलब नदी संज्ञा। नद्यः का क्या मतलब होता है? नदी संज्ञा। मतलब कि ये सूत्र वहां पे काम करता है जहां पे नदी संज्ञा होती है। अब नदी संज्ञा कहाँ होती है? दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत व सभी स्त्री शब्दों में, ठीक है। दीर्घ उकारांत और दीर्घ उकारांत एवं स्त्रीलिंग में आने वाले सभी शब्दों में नदी संज्ञा होती है। और नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है हमारा यु स्त्रयाख्यो नदी। इस तरह से इस सूत्र से नदी संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो आर्णनद्या सूत्र वही काम करेगा जहां पे नदी संज्ञा होगी। काम क्या करेगा? यहाँ पे दे रखा है 8। 8 का आगम करता है। किस चीज का आगम करता है? 8 का आगम करता है। 8 में से 8 का आगम यहाँ पे होता है और टैका हलंतम से लोप हो जाता है और केवल शेष बचता है आ। अब इसकी वृत्ति हम और समझ लेते हैं कि वृत्ति में क्या कहता है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं। देखो, नदी अंतात। नदी अंतात से मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जो नदी संज्ञक है ना, नदी संज्ञक, नदी संज्ञक, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन की उसके शब्द की नदी संज्ञा यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नित, यहां पे शब्द आया है एक नित, ये शब्द आया है। इसको मैंने पहले भी एक बार पुरानी कक्षाओं के अंदर मैंने इसको समझाया था। घेर नीति सूत्र के अंदर ये वर्ड आया था। घेर नीति सूत्र हमने पढ़ा था और हरये सिद्धि बनाई थी और उसके अंदर हमने इस सूत्र को पढ़ा था। घेर नीति एक ऐसा सूत्र आया था हमारे वहां पे और उस सूत्र में ये नित शब्द वहां पर भी काम में आया था। नित का मतलब होता है न इत संज्ञा, ऐसा शब्द जहां पर न की इत संज्ञा हो गई है उसको हम नित कहते हैं। तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो है इसकी कि नदी संज्ञा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है न इत संज्ञा हो, ऐसा शब्द जिसमें नदी संज्ञा हो गई हो और न की इत संज्ञा हो गई हो, वहां 8 का आगम होता है। 8 का आगम होगा, वहां पर 8 का आगम होगा। जहां कहां पे 8 का आगम होगा? जिसकी नदी संज्ञा हो गई है और न की इत संज्ञा हो गई है, वहां पर 8 का आगम होने वाला है, ठीक है। दूसरा सूत्र हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया कि मैं तो साहब 8 का आगम करूंगा। अब देखो न की इत संज्ञा कहां कहां पर होती है। देख, इसके लिए हम यहां पे बनाते एक डायग्राम अच्छा सा। देखो, एक तो ने प्रत्यय होता है, नसी प्रत्यय होता है और फिर यहाँ पे नस प्रत्यय होता है और यहाँ पे नी प्रत्यय भी होता है जिसमें भी इत संज्ञा होती है। इन चारों के अंदर न की इत संज्ञा होती है। न की इत संज्ञा होने पर ए बसता है, इसमें अस बसता है, इसमें भी अस बसता है और इसमें ई बसता है। तो 4 जगह सुप्रत्ययों में 4 जगह न की इत संज्ञा होती है। इसके हिसाब से ये सूत्र 4 जगह काम करता है। हो सकता है आगे कोई इसका निषेध कर दे,
लेकिन फिलहाल हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि ये 4 जगह काम करता है। अब हमारा दूसरा सूत्र है आटस्य। अगर हम इस सूत्र को नहीं समझते हैं तो आटस्य सूत्र समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो ये 8 आगम करता है उसी से आटस्य सूत्र बनता है। आटस्य सूत्र की अगर हम पदच्छेद करते हैं तो यहाँ पे 8 है, च, इस तरह से इसका पदच्छेद होता है। ठीक है, च की यहाँ पर अनुवृत्ति, वृद्धि की अनुवृत्ति यहाँ पे आती है। च से मतलब यहाँ पे ये सूत्र वृद्धि करता है और वृद्धि की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है। अब देखो कहाँ पर वृद्धि करता है, इसके लिए हम इसकी वृत्ति को जानते हैं। आटो अची परे। ठीक है, 8 के बाद अच हो, 8 के बाद क्या हो, अच, कोई सा भी अच हो। यदि 8 में से अशेष रहेगा और उसके बाद में यदि कोई सा भी अच होता है, ठीक है, तो 8 के बाद अच हो तो वृद्धि एक आदेश होगा। अगर 8 होने पर 8 के बाद में अगर कोई स्वर रहता है तो वहां पर वृद्धि हो जाती है। अब देखो अगर हम इन चारों की बात करते हैं, जैसे कि ये ने है, यहाँ पे नशी है, यहाँ पे नश है और यहाँ पे नी है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर ए शेष रहेगा, यहाँ पे अस शेष रहेगा, यहाँ पे भी अस शेष रहेगा और यहाँ पे ई शेष रहेगा। कौन सा सूत्र शेष रहेगा, कौन सा शब्द शेष रहेगा, ई। अगर इनसे पहले 8 प्रत्यय करते हैं तो आ प्लस ए कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आ प्लस अस कंडीशन बनेगी, यहाँ पे आ प्लस अस कंडीशन बनेगी और यहाँ पे भी आ प्लस ई कंडीशन बनेगी। अगर वृद्धि जो होती है वो यहाँ पे नहीं हो सकती है ना, आकीन ई की वृद्धि होती नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं होगी, लेकिन इन तीनों में हो जाएगी। आ प्लस ए की वृद्धि आई हो जाएगी, आ प्लस अस की वृद्धि आस हो जाएगी, है ना, आ प्लस अस की वृद्धि भी आ हो जाएगी। इस तरह से, क्योंकि वृद्धि जो होती है वो 3 की ही होती है, या तो आ या आई या फिर औ। इस तरह से 3 जगह ही वृद्धि होती है, यहाँ पे गुण हो सकता है। तो ये वाला मतलब कि इससे ये पता चलता है कि ये सूत्र जो है 3 जगह ही काम करने वाला है, ये वृद्धि आदेश कर देता है। ध्यान रखने वाली बात है, किसकी वृद्धि करेगा, 8 का आगम इनके बीच में होगा, तो जो इत संज्ञक होने के बाद में जो यहाँ पे वर्ण बचेगा, अगर उसमें स्वर बसता है ना, अच यानी स्वर बसता है तो ही वहां पे वृद्धि करेगा। मैंने वृद्धि यहाँ पे लिख दी है, कहाँ कहाँ पर ये वृद्धि करेगा। ये तीनों वर्ण जो हैं वृद्धि संज्ञक होते हैं, है ना, वृद्धि संज्ञक शब्द। ठीक है, ये हमारा अलग डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं बहुश्रेयस्यहि सिद्धि की। ठीक है, दोनों सूत्र हमने समझ लिए, आण नद्या और आटस्य सूत्र, इसके अर्थ भी समझ लिए हमने, इनकी वृत्ति भी समझ ली, हमने इनके जो है काम क्या करने वाले हैं वो भी हम समझ चुके हैं, इनकी शर्तें क्या क्या रहेगी वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं बहुश्रेयस्यहि सिद्धि की ओर। देखो बहुश्रेयसी शब्द रहेगा, यहाँ पे बहुश्रेयसी शब्द रहेगा। यहाँ पे हम बहुश्रेयसी शब्दात जो हम यहाँ पे प्रातिपदिक करेंगे वो कृत तद्धित समासास्य से करेंगे। कृत तद्धित समासास्य से करने का मतलब ये हुआ कि ये सूत्र, ये जो शब्द है वो किसी प्रत्यय से बना हुआ है, और बहुश्रेयसी जो शब्द है वो नी प्रत्यय से बना हुआ है ना, पहले भी मैंने बताया था। और नी प्रत्यय से बनने के कारण यहाँ पे कृत तद्धित समासास्य सूत्र से ही इसके अंदर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पे फिर दूसरा सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे, स्वौजस मौट। इस सूत्र से चतुर्थी एक वचने, चतुर्थी के एक वचन के अंदर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ने प्रत्यय, है ना। बहुश्रेयसी जो सिद्धि बनती है वो चतुर्थी के एक वचन में बनती है।
चतुर्थी के एकवचन में ने प्रत्यय होता है और ने की जो है लशक व तद्धित से इत संज्ञा हो जाने पर यहां पर जो बचेगा बहुश्रेयसी प्लस ए, ये स्थिति हमारे पास बच जाएगी और यहाँ पे न की इत संज्ञा हो चुकी है ना। अब हम यहाँ पर यू स्त्राख्यो नदी शब्द सूत्र से हम इसकी नदी संज्ञा कर देंगे। कौन सी संज्ञा कर देंगे हम यहाँ पे? नदी संज्ञा। ठीक है, न की इत संज्ञा भी हो गई है और नदी संज्ञा भी यहाँ पर हो गई है। तो हमारी दोनों शर्तें इस सूत्र की यहाँ पे मिल गई है कि नदी संज्ञक हो और न की इत संज्ञक हो ना, नदी संज्ञक हो या न की इत संज्ञक हो, दोनों शर्तें होगी तो 8 का आगम ये करता है। अब यहाँ पर न की इत संज्ञा हो गई और नदी संज्ञा भी हो गई है तो ये सूत्र अब यहाँ पे आसानी से आ सकता है। सूत्र हम लिख देंगे आण नद्यः इति सूत्रेण 8 आगम करते। किसका आगम करेगा? 8 आगम, है ना। और क्या शेष रहेगा? आ। ठीक है, 8 में से आ शेष रहेगा तो हमारे पास स्थिति अब यहाँ पे बन जाएगी बहुश्रेयसी प्लस आ प्लस ए, ये स्थिति बन गई, है ना। 8 आगम होने के बाद में यहाँ पे बीच में 8 का आगम होगा तो यहाँ पे आ प्लस ए, ये स्थिति बन गई। देखो ये वाली स्थिति बन गई आ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, है ना। तो ये सूत्र आ जाएगा अब यहाँ पे कि 8 के आ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो मैं वहां पे वृद्धि करता हूं। तो यहाँ पे इसकी शर्त मिल रही है, इस हिसाब से हम इस सूत्र को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे भाई साहब आइए वृद्धि कीजिए इनकी, है ना। आ प्लस ए बराबर आई, ये वृद्धि यहाँ पे कर देगा। तो वृद्धि करने से यहाँ पे हमारे पास स्थिति बन जाएगी बहुश्रेयसी प्लस आई, ये स्थिति बन गई। जो आ आया था वो ए में मिल गया और आई बन गया। अब यहाँ पे बहुश्रेयसी प्लस आई हमें बनाना है बहुश्रेयस्यी। हमारे पास स्थिति है बहुश्रेयसी प्लस आई। लगाइए दिमाग, दौड़ाइए आपके दिमाग के घोड़ों को, कहां तक दौड़ते हैं और बताइए कैसे सिद्धि बनती है ना। तो कैसे सिद्धि यहाँ पे बनेगी, आप लगाइए दिमाग। चलो आपने लगा ही लिया होगा। हमारे को यहाँ पे यह चाहिए और ये के ऊपर 2 बिंदी हम लगा ही देंगे क्योंकि आई अपने पास है तो प्लस ई, यहाँ पे है प्लस से पहले ई है तो इसके ई को ये आदेश हमें करना है और ई को ये करने वाला एक ही सूत्र है जिसको हमने पपी सिद्धियों के अंदर बहुत ज्यादा काम में लिया था और यहाँ पे है इको यणची। इको यणची सूत्र आते ही ई के स्थान पे यह आदेश हो जाएगा। ई को ये हो गया, है ना। ई को ये होते ही अब देखो क्या होगा, बहु श्रेय, है ना। स में से ई निकाल दिया और ई की जगह हमने कर दिया ये आधा होता है तो इसके ऊपर आई की मात्रा हम लगा देंगे और बहुश्रेयसी इति रूपम सिद्धम, और इस तरह से बहुश्रेयसी सिद्धि यहाँ पर बन जाती है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा में बहुश्रेयसी सिद्धि, और बहुश्रेयसी सिद्धि में हमने 2 सूत्र यहाँ पे पढ़े, आण नद्या और आटश्च। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से उतार सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।